हेलो फ्रेंड्स, अगेन टू वेलकम टू कविता चैनल। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेशो एनालिसिस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेशो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। देन आज हम फॉर्मूले सीखेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो मीन्स जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। लिक्विडिटी नाम से पता चल रहा है, लिक्विडिटी तरलता, लिक्विडिटी लिक्विड फॉर्मेट। टर्म ऑर्गेनाइजेशन में कैश को हम बोल सकते हैं। कैश एक लिक्विड फॉर्मेट होता है क्योंकि कैश अवेलेबल है, तो हम हमें किसी को भी पेमेंट करना है तो हम सडनली किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब इतना हमें लिक्विडिटी अवेलेबल होना चाहिए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिक्विडिटी रेशो मेंशन किया गया है कि इतना ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विड अवेलेबल रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। ओके, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो measure a company ability to provide sufficient क्या, कैश to cover its short term obligation। ऑब्लिगेशंस मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं डेट। फाइन, लिक्विडिटी रेशियो मेजर a company ability to provide sufficient cash to cover its short-term obligation। short-term obligation less than 1 year या up to 1 year तक की जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन या शॉर्ट टर्म बोले जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैश इतना अवेलेबल होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, देन मोस्ट कॉमन रेशियो कौन से हैं? मोस्ट कॉमन रेशियो, इट्स गेस, करंट रेशियो। जनरली ये तो एक हमारे टर्म में फिक्स हो गया, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। फाइन, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अब हम समझते हैं कि अभी है क्या चीज। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक मतलब, क्विक नाम से समझ में आ रहा है, क्विक जो फटाफट चुटकियों में कैश अवेलेबल हो जाएगा विद इन अ वीक। इट्स टेक टाइम, जैसे 7 days हमें लगेगा, विद इन अ वीक मतलब क्विक रेशियो फटाफट हो जाएगा। तो हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट असेट्स current assets divided by current liability। फाइन, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मैं एक चीज करती हूँ, डिवाइडेड मतलब बेस, बेस को मैं कलर कर देती हूँ। आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा बेस क्या है, करंट लाइबिलिटी। बेस पे थोड़ा ध्यान रखना तो हमें फॉर्मूले समझने में बहुत इजी रहेंगे। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू
करंट असेट्स डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी। फाइन। अब करंट असेट्स क्या होते हैं ये तो बताइए। करंट असेट इक्वल्स टू, करंट असेट्स में क्या क्या आता है? करंट असेट्स में आएगा अपना कैश, बैंक, मतलब बैंक में जितना हमारा सेविंग्स अकाउंट में मनी होता है, करंट अकाउंट पे मनी होता है, कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। कैश हमारे हैंड में कितना अवेलेबल है, बैंक, ओके, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, जिसे हम बीआर भी बोलते हैं शॉर्ट में, एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फाइन। अब देखिए, ये थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। करंट असेट्स मतलब जो विद इन अ ईयर फटाफट से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑलमोस्ट यही होते हैं करंट असेट्स में। ये कहीं भी हमें दिखेगा तो हम इस पर फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। करंट असेट्स देन हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। करंट लाइबिलिटी में आएगा, या फिर हम क्विक, जैसे हमने करंट असेट्स, ठीक है, पहले हम करंट लाइबिलिटी देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जैसे यहाँ पे बिल रिसीवेबल था, यहाँ पे बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देन शॉर्ट टर्म लोन। अब देखिए शॉर्ट टर्म लोन आ गया ना, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, प्रीपेड प्रपोज डिविडेंड। ओके, देन करंट असेट्स, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, एंड देन करंट लाइबिलिटी। भाई क्या क्या आएगा, जैसे हमारे जो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट्स कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। Current liability, creditors, bills payable, outstanding expenses, provision for taxation, short-term loan, bank overdraft, cash credit, proposed dividend. फाइन। और करंट रेशियो के साथ हमने एक और बात करी थी, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो देखते हैं हम। क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो जो फटाफट से, जिसमें टाइम कंज्यूम ना हो और लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए। करंट रेशियो
जो हमने कैसे निकलेगा करंट रेशियो, कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये पूरा करंट क्विक रेशियो मतलब करंट असेट्स माइनस। अब इसमें से हम कुछ चीजें हटा देंगे जिससे हमारा क्विक रेशियो के लिए करंट असेट्स आएगा। क्विक रेशियो निकालना है हमें, तो क्विक, सबसे पहले हम क्विक, एक सेकेंड इसे मैं हटा दूँ। सबसे पहले मैं आपको क्विक असेट्स बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला, फिर इसका बताते हैं क्या यार। क्विक असेट, क्विक असेट्स इक्वल्स टू क्विक रेशियो क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। फाइन, यहाँ पे करंट रेशियो था करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ हमारा क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो मीन्स क्विक असेट्स, क्विक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसा सेम एज इट इज यहाँ अमाउंट होगा, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बेस हमारा एक है, कोई चेंज नहीं है। अब क्विक असेट्स, अब क्विक असेट्स कैसे आएगा, यहाँ तक समझ में आया। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक रेशियो मतलब क्विक असेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसे सेम यही जो हमने बताया था वही अवेलेबल होगा। अब क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो करंट असेट्स था वही हम उठा के यहाँ ले आएंगे, देन करंट असेट्स में से दो चीजें हम लेस करेंगे जो यहाँ पे था, एक इन्वेंट्री एंड एक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। फाइन, हम इन दो चीजों को करंट असेट्स में से हटा देंगे तो हमारा क्विक असेट्स आ जाएगा। बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेन हमें करंट असेट्स में क्या क्या आते हैं हमें वो पता होना चाहिए। क्विक असेट्स के लिए करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज हटा देंगे और इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्रीज क्यों हटाया, क्योंकि स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक भी बोलते हैं, जनरली वैसे इन्वेंट्रीज ही यूज होता है क्योंकि इसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम इन दोनों को इसमें से करंट असेट्स में से डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्विक असेट्स आ जाएगा। तो ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो में दो मेजर मोस्ट कॉमन रेशियो पूछे जाते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हैंड टू हैंड हम वर्किंग कैपिटल भी समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, बताइए, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमने करंट रेशियो, करंट असेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल में हमारा हो जाएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फाइन, यहाँ डिवाइड था, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा कि कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। करंट असेट्स
में से करंट लाइबिलिटी लेस कर देंगे, जितना भी आएगा दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फाइन, तो हमने लिक्विडिटी रेशियो देखा। नेक्स्ट रेशियो है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो। मतलब इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही प्रोनाउंस है। तो नेक्स्ट हम बात करें एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो। अब इसके अंदर क्या चीजें आती है, सबसे थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लें। एफिशिएंसी रेशियो बोल सकते हैं एक्टिविटी। तो एफिशिएंसी रेशियो मेजर efficiency ratio measure the ability of a business to use its assets and liabilities to generate sale. ओके, एफिशिएंसी रेशियो की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी क्षमता है, कितनी एफिशिएंसी है। मेजर द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू यूज इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटी टू जनरेट द सेल्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपर जितनी भी एफिशिएंसी है, जितनी भी कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ असेट्स अनयूजेबल रखी हुई है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया उस असेट्स में, और उस असेट्स का किसी भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर में कोई यूज भी नहीं हो रहा है। न क्यों नहीं हो रहा है, कोई ऐसी लाइबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हैं, तो अननेसेसरी हमें ज़्यादा क्रेडिट पे तो ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो उस एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो या कैपेसिटी रेशियो बोल सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं, ठीक है। अब टर्नओवर रेशियो, तो मेन इसके अंदर वैसे मोस्टली है ना, ये वर्ड यूज होता है टर्नओवर रेशियो। अब देखिए कैसे हम फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स पता ही होगा आपको कि जैसे हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, डेटर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट सेल परचेज तो चलता है, बट उसका भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है कि हमें इतने से ज़्यादा क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन ना करना है, ना क्रेडिट सेल करना है, ना हमें क्रेडिट परचेज करना है। तो क्रेडिट सेल्स किया, दैट इज कॉल्ड डेटर्स, उसका टर्नओवर रेशियो, देन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब कई बार हमसे कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछ लिया जाता है कि कैसे होगा, तो हम सिंपल एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड हम डेटर्स से भी कनेक्ट कर सकते हो और क्रेडिटर्स, मतलब डेटर्स एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड या क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब मोस्ट मेन हमारे जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, उसका टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मीन्स कुछ ये समझ में आ रहा है, अगर हम अकाउंट्स के बच्चों को तो थोड़ा समझ में आ रहा है। टर्नओवर, टर्नओवर जैसे आपने एम्प्लॉय टर्नओवर देखा होगा कि किस तरह से टर्नओवर, मतलब उनका रोटेशन किस वे में हो रहा है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
मेन मोटा मोटा ये 4 चीजें होती है, बाकी इसका आप लगा दो अदर टर्नओवर, मतलब फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, ये सब एक दूसरे लेंगे, हमें सिर्फ इन चारों के रेशियो समझ में आ जाएंगे तो बाकी वो कोई सा भी क्वेश्चन में टर्नओवर रेशियो आ जाए, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे लर्न करेंगे। बेसिक बेस पे हम डिसाइड, बेस मैंने आपको बताया दिस वन, ये हमारा बेस है जो डिवाइड के नीचे होता है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ, डिवाइड के नीचे मतलब बेस। बेस कहते हैं ना, बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो रेशियो हमारा वही बेस है, स्टार्टअप है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर, करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फाइन। तो अदर टर्नओवर रेशियो कुछ भी हम लास्ट में लिख सकते हैं, अदर टर्नओवर रेशियो वैसे तो हमने लिख ही दिए, बाकी इसके अलावा और तो कहाँ इतना आएगा, इसको हम थोड़ा सा, हम्म, रेशियो। अब हम इस फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब डेटर्स मींस मैंने आपको क्या बताया, जिसे हम क्रेडिट सेल करते हैं। फाइन, जिसे हम क्रेडिट सेल करते हैं, देन हम लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। अब थोड़ा सा हम यहाँ से ना फॉर्मूले समझते हुए काम करेंगे। क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल हमने किसको किया है, डिवाइड, बेस अब हमारा हो जाएगा, या फिर हम थोड़ा सा ऐसे करें, मैं इसके नीचे डिवाइड लगा रही हूँ। फाइन, चलो ठीक है। क्रेडिट सेल, उसका बेस क्या है, एवरेज डेटर्स, या हम डेटर्स भी लिख सकते हैं, या हम अगर एक से ज्यादा डेटर्स है तो हम एवरेज ले लेंगे, डेटर्स या फिर बी आर, ये भी इसी का पार्ट है। बिल रिसीवेबल, हम इसी का, इससे थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, तभी मैं इसको ना नीचे डिवाइड पे लगाने की तो कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारा क्रेडिट सेल है, तो इसको अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं, देन इट्स ओके ना, क्रेडिट सेल डिवाइड एवरेज डेटर लिख देते हैं। वैसे तो डेटर्स आएंगे, अगर एवरेज तब होगा जब हमें एक से ज्यादा डेटर्स गिवन होंगे। डेटर्स सिंपल डेटर्स कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेटर्स एंड बी आर, बिल रिसीवेबल, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर्स को हम क्रेडिट सेल करते हैं, बेस हमारा क्या है, डेटर्स और बी आर। मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ, तो मैंने कहा था आपका बेस पे थोड़ा हम ध्यान देंगे, जैसे हमें फॉर्मूले का कंसेप्ट समझ में आ जाएगी, फॉर्मूले बन किस हिसाब से रहे हैं, ठीक है।
तो डेटर्स टर्नओवर रेशो हो गया क्रेडिट सेल, बेस क्या है डेटर्स। अब देखो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर्स से सिंपल समझ में आ जाता है कि डेटर्स को हमने क्या किया, क्रेडिट सेल, तो बेस हमारा हो जाएगा डेटर्स, या फिर बी आर गिवन होगा तो हम बी आर लिख देंगे। सेम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो में, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो में क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल तो नहीं करते, क्रेडिट परचेज करते हैं। क्रेडिट परचेज, बेस वही, यहाँ पे डेटर्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, या एवरेज क्रेडिटर्स अगर हुआ, अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे तो हम उसका एवरेज ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। और यहाँ पे बिल रिसेबल था तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। ये बेस को भी हम कलर कर देते हैं क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस समझ में आ जाना चाहिए। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। हम एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किससे करेंगे, जिसे जिन्हें हमने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। और क्रेडिटर के केस में एक एवरेज पेमेंट कलेक्शन पीरियड और एक एवरेज पेमेंट पीरियड भी होता है कि हमें कितना पेमेंट करना है, तो हम एक चीज समझ लेंगे, दूसरा उसका अपोजिट है। हालांकि अगर एक चीज का दूसरा अपोजिट हो तो हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिक उसका अपोजिट हो जाता है, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन होगा। फाइन। अब हमारा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालें, एवरेज कलेक्शन, सबसे पहली चीज कलेक्शन हमें किससे करना है, जिन्हें हमने क्रेडिट सेल किया है, जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, तो उनका एक एवरेज कलेक्शन पीरियड कंपनी में डिसाइड होता है कि 45 डेज में या 30 डेज में हमें कलेक्शन करना है, ज़्यादा देर हमें क्रेडिट सेल नहीं रखना है, कैश रिकवर करना है। तो अब किससे कलेक्शन करना है, डेटर्स से कलेक्शन करना है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे डेटर्स। ध्यान से देखिएगा ना, डेटर्स। अब बेस क्या होगा डेटर्स का, क्रेडिट सेल। अब आप देख लोगे ये तो जस्ट इसका रिवर्स है, हाँ ये जस्ट इसका रिवर्स है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का बेस था कि कितना हमारा डेटर्स है, मतलब क्रेडिट सेल कितना गया, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड में ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई, देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज, जितना भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई, 365, मतलब यहाँ नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं जितना भी आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ डेज। फाइंड एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये चीज हमारी यहाँ पे जरूर पड़ेगी जो हमने कैलकुलेशन किया था, तो हम यहाँ पे
COGS लिख दें, समझ में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब डिवाइडेड बाय, अब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आप खुद सोचो क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसके डिवाइड में आ जाएगा। फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एवरेज इन्वेंट्री। देन अब आगे के जितने भी हमारे जो है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड अदर टर्नओवर रेशियो, आपको समझ में आ गया ये वाला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा बेस है। एवरेज इन्वेंट्री बेस इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पर ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा, तो हमारा बेस मतलब डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। अब फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रेंड्स एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जब भी आप एक चीज टर्नओवर, जहाँ पे भी आपको एक टर्नओवर नजर आ जाए तो आपका ये या तो सेल्स आएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स यहाँ पे भी, वैसे यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम कंसिडर करेंगे, COGS। अगर फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, व्हाटएवर कुछ भी टर्नओवर रेशियो आपसे पूछा जाएगा, तो आपका ये कॉमन रहेगा, सेल्स ऑब्लिक या तो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसमें से एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो सेल्स दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा सेल्स, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है, एक चीज या तो सेल्स, यहाँ पे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसका बेस क्या रहेगा, इसका बेस रहेगा, क्या पूछ रहा है हमसे, फिक्स असेट्स टर्न, तो उसका बेस हो जाएगा फिक्स असेट। आया समझ में फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। पता है पहले मुझे भी बड़ा लगता था, लेकिन जब मैंने इसको बारीकी से मैंने इसको एनालिसिस किया कि तो सिंपल, अब जैसे कि करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो सेम टू सेम, बस क्या चेंज हो जाएगा, करंट असेट्स पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे फिक्स असेट्स की जगह करंट असेट्स, बाकी सब सेम रहेगा। सेल्स एंड ये ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब या तो ये भी आ सकता है सेल्स या कॉस्ट ऑफ, तो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। अब सेम एज इट इज वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें, वही चीज रिपीटेशन, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड, क्या पूछा जा रहा है हमसे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। फाइन, करंट असेट्स था तो हमने बेस में करंट असेट्स को मेंटेन किया, वर्किंग कैपिटल को बेस में हमने इसे लिखा, फिक्स्ड असेट्स में बेस में लिखा, बाकी हमारे ऊपर कॉमन है, वही बेस को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री वही, हमने यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड टू, हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किसे करना है, जिससे हमने क्रेडिट सेल किया, तो हमने बेस कर दिया। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। फाइन फ्रेंड्स, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एक्टिविटी रेशियो मीन्स टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो के बारे में डिस्कस किया है। देन आज के लिए हाँ, अदर टर्नओवर रेशियो में भी सेम चीज है, अदर टर्नओवर रेशियो में आप कुछ भी यहाँ पे
या तो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे भी हम कुछ भी आपको इसके अलावा अगर कुछ आप पूछ गए तो आप कंफ्यूज ना होए और आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप अदर आइटम लिख सकते हैं। वैसे जो मैंने बताया है इसके अलावा कुछ आता नहीं है करंट रेशियो ही, तो अदर आइटम फिर भी एक बता रही हूँ। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के दो रेशियो हमारे और बचे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, इस पर डिस्कशन करेंगे। देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। बाय, थैंक यू, टेक केयर।